हेलो दोस्तों। क्या भारत में भी कई देशों की तरह एक से अधिक टाइम जोन होना चाहिए? आइए इसे समझते हैं। कहा जाता है टाइम इज मनी, समय ही धन है। जीवन भी एक बार का है। इस वन टाइम जीवन में समय महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन भारत में सही शिक्षा, राइट एडुकेशन के अभाव में करोड़ों अरबों रुपए का समय यूं ही बर्बाद वेस्ट हो जाता है। कैसे? साधारणतया भारत में ऑफिशियल वर्किंग आवर 10 AM टू 6 PM है। यह सरकारी वर्किंग आवर पूरे भारत, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड और अन्य द्वीप समूहों के लिए एक जैसी है, जो सबको सूट नहीं करता है। यह वर्किंग शेड्यूल पूरे भारत में के एक बड़े आबादी के लिए सहज नहीं है, जिससे कि वे अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी, अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसके साथ ही मैक्सिमम वेस्ट ऑफ सन एनर्जी होता है, और जो कॉरस्पॉन्डिंगली बिजली के बिल को बढ़ाता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। गुजरात में गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटा पहले सनराइज हो जाता है। गुजरात और अरुणाचल में ज्योग्राफिकल दूरी 3300+ किलोमीटर है। जब अरुणाचल या पूरे ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोग सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं, तो गुजरात और या पूरे वेस्टर्न इंडिया में लोग सोए रहते हैं। ईस्टर्न इंडिया में तैयार होने के बावजूद लोगों लोग इंतजार करते रहते हैं 10 बजने के सरकारी टाइम के, और इस तरह वे अपना उनका प्रोडक्टिव टाइम इंतजार में ही गुजर जाता है। इसका रिवर्स आफ्टरनून में, शाम में दिखता है। जहां सुबह जल्दी होती है, वहां काफी दिन चढ़ने के बाद लोग काम पर जाते हैं और देर रात काम से लौटते हैं। जहां सुबह से होती है, वहां 10 बजे के पंक्चुअलिटी को पकड़ने के लिए लोग बिना सही ढंग से तैयार हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं, अपने काम पर पहुंच जाते हैं। इससे आने जाने में लोगों का स्लीप आवर, बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब, टू समराइज ऑल दीज थिंग्स, कि सिंगल टाइम जोन होने की वजह से जो भारत में है, भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्रोडक्टिव आवर का लॉस होता है, सनलाइट एनर्जी का प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है, बिजली के बिल में इजाफा होता है, और लोगों का स्लीप आवर, बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होता है। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सिंगल टाइम जोन होने की वजह से है, जो अभी भारत में है, कि लोग अपना सही जीवन नहीं जी पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू प्लान बेटर एंड वर्क बेटर। यह सब सारा कंफ्यूजन या लॉस समय को वैज्ञानिक ढंग से नहीं समझने के कारण है। इसे और एनालाइज करते हैं। 18वीं सदी के पहले दुनिया में सूर्य घड़ी, सन क्लॉक से लोग समय देखते थे या मिलाते थे। 1884 में
स्कॉटलैंड के सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने टाइम जोन बनाया, जिससे समय को सही दिशा मिली। दुनिया के हर देश अपना अलग अलग टाइम जोन बनाए, सन के चारों तरफ अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के आधार पर। असल में सूर्य जब उदय होता है तो एक ही समय में एक ही स्थान में रह सकता है, इसलिए उसकी तिरछ तिरछी या सीधी किरणें, रेज के अनुसार कहीं सुबह होता है, कहीं दोपहर होता है, कहीं शाम होता है, और कहीं रात होता है। अगर दुनिया के सभी देशों का समय एक कर दिया जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, एक बवाल सा मच जाएगा। कि क्योंकि जैसे कहीं 5 बजे सुबह होगा तो 5 बजे दोपहर, तो 5 बजे शाम, और 5 बजे रात। लोग जब अब आज के दुनिया में जब पूरी दुनिया मुट्ठी में है, पूरी दुनिया एक ही शहर एक ही गांव बन गई है, तो लोग आपस में बात कैसे करेंगे? तो मेरे यहाँ तो 5 बजे सुबह है क्या, तो कहेंगे मेरे यहाँ 5 बजे शाम है, तो 5 बजे रात है। इस कंफ्यूजन को, इस समस्या को दूर करने के लिए पूरी दुनिया के मैप को अक्षांश रेखाओं, लॉन्गिट्यूड लाइंस के आधार पर 15 अंश या 15 डिग्री के अंतर पर 24 बराबर बराबर इमेजिनरी भागों में बांट दिया गया है, जिसकी शुरुआत 0 डिग्री से होती है। यह 0 अंश या 0 डिग्री इंग्लैंड स्थित ग्रीनविच के ऑब्जर्वेटरी से शुरू होता है। समय की गणना यहीं आरंभ आरंभ होती है। इसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच से दाहिने राइट साइड वाले देशों में समय पहले होता है, और ग्रीनविच से लेफ्ट साइड पश्चिम वेस्ट साइड वाले देशों में समय बाद में होता है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 82.5 डिग्री ईस्ट या राइट साइड में है, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से नैनी से गुजरता है। यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा पहले है। अर्थात अगर ग्रीनविच में रात के 12 बजे बजते रहेंगे तो उस समय भारत में 5:30 बजे सुबह होगा। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने एरिया और ज्योग्राफी के हिसाब से अपने टाइम जोन को निर्धारित किए हैं, और इसके लिए वे 4 पैरामीटर बनाए हैं। पहला, कि देश के लोगों का प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमम यूज हो। दूसरा, सन एनर्जी का यूज हो, वेस्ट ना हो। तीसरा, बिजली का अनावश्यक खर्च ना हो। और चौथा, लोगों का बॉडी क्लॉक, स्लीप आवर डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ऐसा पैरामीटर के हिसाब से ही वे अपने देश के लंबाई चौड़ाई या भूगोल एरिया के हिसाब से टाइम जोन में अपने देश को बांटे, जिससे लोग समय पर स्कूल जा सके, कॉलेज जा सकें, फैक्ट्रियों में कर सकें, और अपना बेस्ट सभी महत्वपूर्ण जगहों में दे सकें।
इसीलिए यूएसए ने अपने देश के चौड़ाई को देखते हुए 4 स्टैंडर्ड टाइम जोन में अपने देश को बांटा है। फ्रांस भी एक बड़ा देश है भूगोल के दृष्टिकोण से, लेकिन फ्रांस में 12 टाइम जोन है, क्योंकि वह अपने सभी आइलैंड और द्वीप समूहों को ध्यान में रखकर ऐसा बंटवारा किया है। ब्राजील, जो भारत के लगभग बराबर देश है, उसने अपने देश को 2 टाइम जोन में बांटा है, जिससे वहां के लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, असहजता ना हो अपने बेस्ट देने में। नेदरलैंड, इक्वाडोर या पुर्तगाल में भी 2 टाइम जोन है, और जो छोटे देश हैं वहाँ 1 टाइम जोन संभव है, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश इत्यादि। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की चौड़ाई भी इतनी ज्यादा है कि यहाँ 2 टाइम जोन क्रॉस करता है, लेकिन पता नहीं क्यों भारत में सिंगल टाइम जोन नहीं है। भारत के संदर्भ में एक और अजीबोगरीब बात यह है कि भूगोल के पैमाने पर, भूगोल के अनुसार चौड़ाई को देखते हुए और ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से यहाँ का समय जीएमटी प्लस 5.5 घंटा है, जो भारत के हर क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन इसी भारत के बीच में बांग्लादेश भी है, जहाँ जीएमटी प्लस 6 आवर हो। वह बांग्लादेश एक छोटा देश है, और जीएमटी प्लस 6 आवर्स इसलिए रखा है क्योंकि जिससे वहां के लोगों को सोने, जागने, उठने, बैठने में असहजता ना हो, उनका स्लीप आवर डिस्टर्ब ना हो। तो भारत में क्या बाधा है, क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है कि जब अरुणाचल या पूर्वोत्तर भारत में लोग सुबह उठते हैं, उस समय भारत की एक बड़ी आबादी अभी सोई ही रहती है। क्यों नहीं भारत को भी दो टाइम जोन में बांट दिया जाए? कुछ लोग डरते हैं, और इस डर का, भय का कारण यह है कि भय की वजह से ही वे अपने सरकार से आग्रह भी नहीं करते हैं कि 2 टाइम जोन हो, जिससे कि वो अपने एरिया में बैंक टाइम पर जाएं, ऑफिसेज टाइम में जाएं, या अपने कार्य क्षेत्र में टाइम से जाएं और पूरा ढंग से सोए भी। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि सिंगल टाइम जोन भारत में एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है, क्योंकि एक बार धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हो चुका है। कहीं समय को लेकर एक दूसरा बंटवारा ना हो जाए, एक दो देश का यह संकेत ना देने लगे। और कुछ लोग इसे ब्रिटिश लीगेसी के रूप में भी देखते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक बातें हैं वही प्रमाणित बातें हैं, और वैज्ञानिकता का यह डिमांड है, यह मांग है कि नैनी से मैंने इलाहाबाद, नैनी से जो राइट साइड के क्षेत्र है, जो ईस्ट का क्षेत्र है, वहाँ जीएमटी प्लस 6 आवर्स होना चाहिए, और नैनी से जो वेस्ट साइड का क्षेत्र है वहाँ जीएमटी प्लस 5 आवर होना चाहिए। इससे कहीं सब जगह एक समान लोग उठेंगे, एक समानता से ऑफिस जाएंगे, और लोगों को आपस में भी संबंध रखने में असहजता का अनुभव नहीं होगा। यहाँ अभी भी जो लोग, पूरब के लोग जब पश्चिम आते हैं तो अपने संबंधियों से जब बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा स्थिति लगता है कि यहाँ पूरा अंधेरा है और तो कहीं एकदम सुबह हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि 2 टाइम जोन होने से भारत का जो एनुअल ह्यूमन कैपिटल गेन है वो 4.6 बिलियन से इसमें इजाफा भी हो जाएगा। और इस तरह सही मायने में
टाइम इज मनी की परिभाषा परिभाषित हो जाएगी। कुछ क्रिटिक्स यह भी कहते हैं कि चाइना तो बहुत बड़ा देश है, फिर भी वहाँ सिंगल टाइम जोन है, तो भारत में क्यों नहीं सिंगल टाइम जोन हो। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के पहले चाइना में भी 5 टाइम जोन था, और अभी आजकल वहाँ तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। वहाँ लोगों को अगर असहजता होती है, कठिनाई होती है, तो भी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए भारत में इस वीडियो का मुख्य ध्येय है कि वो इस बात को उजागर करे कि भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए, जिससे लोग अपना बेस्ट दे पाए अपने सभी कार्य क्षेत्र में, उनका बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब स्लीप आवर डिस्टर्ब होता है तो कोई भी आदमी अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। धन्यवाद। इफ you please like and subscribe the video if you really appreciate it. Thank you.